गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 6। द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवयासुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। इसके पहले श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा और आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों को उसका फल बताते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जड़ और चेतन से युक्त रहते हैं, दोनों का अंश रहता है। जितना भी संसार में है सब क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही है, यानी जड़ और चेतन के संयोग से। उनमें से कई प्राणी तो जड़ से विमुख होकर चेतन यानी परमात्मा की मुख्यता का लक्ष्य रखते हैं, और कुछ चेतन से विमुख होकर जड़ता की मुख्यता का उद्देश्य रखते हैं कि उनके लिए संसार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ के लिए परमात्मा की मुख्यता रहती है, जड़ता से विमुखता रहती है। तो इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर के भगवान ने प्राणियों के दो भेद बताए हैं। द्वौ माने दो तरह के, भूत सर्गो प्राणियों की सृष्टि है, लोके यानी लोक में, अस्मिन आ है अवग्रह के रूप में, अस्मिन इस। अब यहाँ माँ पर 8 पूरे होते हैं और ना है उसके बाद आधा है, तो वो माँ पे बिंदी आ जाएगी, तो अस्मिन हो गया यहाँ लोके अस्मिन। तो लोके यानी कि लोक में, अस्मिन इस लोक में। फिर आगे दैव दैवी, च मने और, आसुरी चा मने और असुर का तात्पर्य है कि आसुरी, एव मने ही। देवो दैवो यानी कि जो दैवी को तो मैंने भगवान कह रहे हैं विस्तरसा प्रोक्ता, विस्तार से प्रोक्ता यानी कहा है। आसुरम आसुरी को, पार्थ माने अर्जुन, में मुझसे सुनो, श्रणु सुनो। अर्थ है इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी
और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। ये जो बीच में विस्तार लगाया गया है वो एक विस्तार है, वो दोनों के लिए उसका संबोधन है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। व्याख्या है, भगवान कहते हैं आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहते हैं इस संसार में दो तरह के प्राणियों का समुदाय है। एक है दैव और दूसरा है आसुर। अर्थ यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है आत्मा के रूप में, और प्रकृति जड़ है जो शरीर है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। जब हम जड़ता को मुख्यता देते हैं, संसार को मुख्यता देते हैं, तो आसुरी संपदा हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। और जब वो जड़ प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तब उसमें दैवी संपदा जागृत हो जाती है। रहती है दोनों सब प्राणियों में, दैवी भी रहती है और आसुरी भी रहती है। दैव नाम परमात्मा का है, दैवी जो गुण है वो परमात्मा के ही गुण है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन हैं वे सभी दैवी संपदा हैं। अनेक साधनों का उल्लेख 13वें अध्याय में किया। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। अनेक बताया अमानित्व कि अमानी होना और विषयों से आसक्ति न होना, भगवान में नित्य निरंतर अपने मन को लगाए रहना, नित्य स्थिति रहना उनमें, इस तरह के क्षमा धैर्य आदि ये सब भगवान को प्राप्ति करने के अनेक साधन 20 साधन बताए थे। तो ये सभी नित्य हैं। साधन जो दैवी साधन है वो उनका परमात्मा से ही संबंध है, और वे जैसे प्रभु हमारे नित्य हैं वैसे ही ये साधन नित्य हैं, सभी के पास हैं। सब इनको अपने जीवन में ला करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, 4थे अध्याय के पहला श्लोक है इसी गीता का। दो भूत सर्गो, यानी कि भूत का तात्पर्य है जितने भी प्राणी, मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता जितना भी है, ये स्थावर जंगम जो भी है, वो सब भूत प्राणी के अंतर्गत आते हैं। परंतु
आसुर स्वभाव का त्याग करने की शक्ति केवल मनुष्य में ही है, बाकी प्राणियों में नहीं है, क्योंकि मनुष्य में भगवान ने विवेक की प्रधानता कर दी। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और उसका त्याग होते ही दैवी संपदा प्रकट हो जाती है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां हैं। हर मनुष्य में कितना भी क्रूर से क्रूर कसाई होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं दया की भावना होगी। चोर से चोर भी कहीं ना कहीं उसमें साहूकारी होगी, किसी न किसी चीज। इसी तरह दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता है। दोनों हैं, होते हैं। किसी में क्या गुण ज़्यादा है, किसी में क्या है, किसी में दैवी संपदा की प्रधानता है, किसी में आसुरी, पर रहते हैं दोनों ही गुण। क्यों? क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है, उसमें परमात्मा का अंश विद्यमान है, इसलिए दैवी गुण उसमें है। सारी प्रकृति परमात्मा और प्रकृति का अंश है, दोनों के संयोग से है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती रहती है, उसे दिखते हैं अपने अवगुण। और जैसे पैर में कांटा लग जाता है तो वो जब तक निकाल नहीं लेता है प्राणी, तब तक उसे चैन नहीं होती है, तो उसे खटकती रहती है जो प्रभु की ओर चलने में प्रवृत्त है। उसको दूर करने का प्रयत्न भी करता है। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते हैं, दोनों चाहते हैं, भोग और संग्रह भी चाहते हैं और परमात्मा भी चाहते हैं, उनको भी पाना चाहते हैं, तो वास्तव में कहते हैं वे अभी साधक कहलाने के योग्य नहीं है। साधक का मतलब जो अपने को साधे, जो प्रयत्न करता है, जिनकी चर्चा अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले की, उन्हें खटकते हैं अवगुण और वो उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन कुछ हैं वो कहते हैं भजन भी कर लो और ये भी जरूरी है, सब भोग संग्रह भी जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, उसमें भी आसक्ति रखते हैं। कुछ दैव स्वभाव और कुछ असुर स्वभाव, तो नीच और से भी नीच स्वभाव होता है अन्य प्राणियों में, सभी में ये रहता है। लेकिन परमात्मा की ओर चलने पर ये हमें आसुरी संपदा खटकनी चाहिए। जितना जितना हमारी साधना का विकास होता जाता है हमारे अंदर, वैसे वैसे ये दुर्गुण खटकने लगते हैं। एक विशेष बात है कि अहमता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। जैसा हमने अपने को मान लिया है, मैं संसारी हूँ, तो उसी के अनुसार हमारी प्रवृत्ति होगी, उन्हीं कामों को हम करेंगे। और यदि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, यदि ये सोचते हैं मेरे अंदर प्रभु विद्यमान हैं और मैं उन्हीं का अंश हूँ, तो फिर हमारी प्रवृत्ति प्रभु की ओर होती है, वैसे हम कार्य करते हैं। तो ये हमारी अहमता पर ही निर्भर रहता है कि हमने अपने को क्या माना है, उसी के अनुसार हमारे कर्म भी होते हैं। जिसकी अहमता में मैं सत्यवादी हूँ, वो सदा सत्य ही बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। परंतु जिसकी अहमता में मैं संसारी हूँ ये भाव है, तो वो
उसका तो यही उद्देश्य होगा, कितना ज़्यादा संग्रह कर लें, कितना ज़्यादा भोग कर लें, चाहे वो जिस रास्ते से आए, किसी भी प्रकार से आए। तो झूठ कपट करने से उसकी अहंता में ये भाव दृढ़ होते जाते हैं। जैसी अहंता होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, और जितनी प्रवृत्ति होगी जिस कार्य में, उतनी ही अहंता दृढ़ होती चली जाएगी। वैसा ही भाव दृढ़ होता जाएगा। जैसा भाव होगा वैसी प्रवृत्ति होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही वो भाव दृढ़ भी होता चला जाएगा। बार बार उस कार्य को करेंगे तो और वो भाव दृढ़ होता चला जाएगा। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे भाव हैं तो अच्छे कार्य करेंगे, और वो उन कार्यों के द्वारा हमारे और भाव दृढ़ होते चले जाएंगे। इसलिए अच्छे विचारों की पुष्टि करते चलना चाहिए। अपने मन को आध्यात्मिक खुराक देते रहना चाहिए। शरीर को तो बहुत पुष्टि देते हैं, पौष्टिक पदार्थ देते हैं, लेकिन मन को भी तो हमें कुछ चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। तो उनसे उनको पुष्ट करना चाहिए, और वो हमें सत्संग और सत्शास्त्रों से ही मिलते हैं। इस प्रकार अहंता में दुर्भाव आने से, यानी सकामता आने से, भोग संग्रह की भावना दृढ़ होने से फिर उनका छूटना कठिन हो जाता है। इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना बहुत कठिन मानते हैं कि अरे ये तो बहुत कठिन है, क्रोध छोड़ना बहुत कठिन है, लोभ छोड़ना बहुत कठिन है। आसक्ति कैसे छोड़ सकती है? क्योंकि हम बार बार उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, तो इसलिए उनका छूटना कठिन प्रतीत होता है। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता। उसमें है अच्छाइयाँ, क्योंकि प्रभु का अंश विद्यमान है उसमें। और शरीर के साथ अहमता ममता रखते हुए कोई दुर्भाव से सर्वथा रहित नहीं हो सकता। तो ये हम पर है कि हम अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, अपने को क्या समझते हैं, भगवान का अंश कि संसार का अंश। संसार का अंश संसार को दे दो, और परमात्मा का अंश परमात्मा में लगा दो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, तो सब पूरा ये जो नौकर चाकर हैं ये सब आपकी सेवा में लग जाएंगे। दुर्भाव के आने पर भी सद्भाव रूपी बीज का कभी अभाव होता ही नहीं। बुरी भावना है, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छे गुण हैं अंदर, बस वो एक वातावरण ऐसा मिलता है, वो प्रकट हो जाता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव होता ही नहीं, और असत का कभी भाव होता नहीं। सत परमात्मा सत्य हैं, इसलिए जो सद्गुण है वे भी सत्य हैं, क्योंकि वो परमात्मा से हैं। मनुष्य में सद्भाव या दुर्भाव को लेकर की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्त होती है, जैसा कि अभी बताया है। जैसा भाव होगा वैसा ही कार्य होगा, वैसे ही कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होगी। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तब उसका आचरण सदाचारी रहता है, और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तो किसी भी प्रकार से अपना भला हो जाए, स्वार्थ बुद्धि रहती है, दूसरे को कितना भी कष्ट हो जाए वो उसकी चिंता नहीं करता। लेकिन जैसे ही यदि हमारा परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो जाता है, बड़े बड़े जो दुराचारी हैं वे तत्काल साधु बन जाते हैं। भगवान कहते हैं अपिचेतुषु दुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा।
कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही उसने अपराध कर लिया हो, लेकिन यदि वो मेरी शरण आ जाता है तो मैं उसे साधु मानने के योग्य बना देता हूँ। शरण आ जाता है, फिर उसके तो धीरे धीरे दुर्गुण स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं प्रभु की कृपा से। तो पहली बात क्या है? शरण आना। किसकी? प्रभु की शरण आना। एक तुम ही आधार, द्विचित्तता का अभाव, तुम भी हो तुम भी हो तुम भी हो, सब में उसी को देखना, अलग भाव न रखना। तो इस प्रकार प्रभु की शरण आने में फिर उसके दुर्भाव घटते चले जाते हैं और सद्भाव बढ़ते रहते हैं। लोकेस्मिन आया है शब्द, नए नए आविष्कार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त है। भारत देश बहुत महान है, इसकी तो शास्त्रों में भी बहुत ही प्रशंसा की गई। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अहो जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। क्या पुण्य किया कि उन्होंने भारत देश में उस प्राणी को उत्पन्न किया। ये बहुत ही धार्मिक स्थल है, यहाँ जो है धर्मात्मा अधिक है। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं, ऐसा देवता लोग कहते हैं। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, स्वर्ग और अपवर्ग कि वो भारत देश में रह करके अपने कर्मों को कर करके ऐसी भावना को जागृत करके वो स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य बड़भागी हैं। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है, क्योंकि कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है, अन्य लोक में नहीं, स्वर्ग में नहीं है। यहीं पर हम अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। नए कर्मों का अधिकार केवल मनुष्य लोक में ही है और मनुष्य जन्म में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से दैवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान की विशेष कृपा से ही ये मानव तन मिला है। कबहू की कर करुणा नर देहि और देत ईश बिनु हेतु सने। अकारण कृपा करके हमारे दयानिधि प्रभु हमें ये मानव शरीर प्रदान करते। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण करेंगे। इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं कि चलो बहुत भोग लिया है, पशु योनि में रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं, अब उत्तम शरीर दिया है, इससे कहाँ से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, परम धाम के अधिकारी हो सकते हैं। इतना विवेक इस मानव शरीर में दिया है। तो यही उद्देश्य रख करके प्रभु हमें मानव शरीर प्रदान करते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है। इसलिए लोकेस्मिन पद से विशेष रूप से मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है। परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते तो वो सब में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान।
तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है। इसलिए भूत स्वर्ग कहा गया है कि जितने भी प्राणी हैं सब में ये जड़ और चेतन दोनों का तत्व है, परमात्मा और प्रकृति का तत्व है और दैवी गुण भी हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है। लेकिन जो अन्य प्राणी हैं उनमें अपवाद है। बहुत कुछ ऐसे भी प्राणी हुए हैं, देखे गए हैं कि उनमें भगवत भाव रहता है। वो जानवर होकर के भी भगवान की कथा में बैठ जाते हैं, सुनते हैं और उन संत महात्मा कुछ कहते हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, चले जाओ चले जाते हैं। तो इस तरह का भाव कुछ विरले में ही मिलता है, लेकिन मनुष्य में यह विशेष अधिकार है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचार में लगे हुए हैं वे चांडाल, पशु पक्षी, कीट पतंग, पाप योनि की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं, क्योंकि वे तो अपने कर्मों को भोग करके अपने पाप को क्षीण कर रहे हैं। लेकिन जो दुर्गुण दुराचार कर रहे हैं वे अपने नए पापों को बना रहे हैं। विवेक होते हुए भी वे अपने को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं। पशु पक्षी आदि जो हैं, चंडाल आदि, ये सब अपने कर्मों को भोग करके और निर्मल हो रहे हैं। लेकिन जो मानव है दुर्गुण दुराचार में लगे हैं वे तो अपने को और नरकगामी बनाते हैं। भगवान कहते हैं यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे शरण होकर मेरा भजन करता है तो वो सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। जैसे कि अभी कहा है, दुराचारी से भी दुराचारी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पापियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकता है। कितना भी छोटा मोटा भी यदि उसने अपराध किया है तो सभी भगवान के शरण आ सकते हैं, सबको अधिकार है और वो अपना कल्याण कर सकते हैं। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है कि जैसे हम दान करके, सेवा करके, बड़ी बड़ी जो भी है करके, मधुर बोल करके, जो योग्यता मनुष्य में है दैवी संपत्ति को प्रकट करने की थोड़ी भी है तो उसको वो और बढ़ा सकते हैं, तो वह योग्यता पशु पक्षी में नहीं होती। वो तो कोई संस्कार हैं उनके, कोई जन्म कुछ तो वो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो मानव में योग्यता है वो उनमें नहीं होती। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। किसके? दैवी गुणों के। भगवान ने पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी बनाए हैं वे सभी दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी हैं। मनुष्य को उन सबकी रक्षा करनी चाहिए, उनका अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। तो हमें जानवरों पर भी दया करनी चाहिए और वृक्ष आदि लताओं को भी अनायास कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि सबकी हमारे जीवन में उपयोगिता है। सभी प्राणी एक दूसरे पर आधारित हैं। सब कुछ जड़ जो है, पहाड़ और वनस्पति, पशु और मनुष्य, ये सब एक दूसरे पर आधारित है। तो हमारे कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें। दैवो विस्तरसः प्रोक्ता। भगवान कहते हैं कि दैवी संपदा को तो मैंने विस्तार से कह दिया है, अब आसुरी संपदा को विस्तार से सुनिए। आप कहेंगे कि
कहाँ विस्तार से कहा, 3 श्लोक में ही तो बताया है। लेकिन नहीं, भगवान ने दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के जो है हम लोग स्थित प्रज्ञ से लक्षणम पढ़ते हैं, उसमें दैवी संपदा का वर्णन है। और अद्विष्टा आदि पढ़ते हैं, भक्त से लक्षण है, उसमें भी हम दैवी संपदा के लक्षण पढ़ते हैं। और 14वें अध्याय में भी गुणातीत से लक्षणम, उसमें भी हम दैवी संपदा के लक्षण पढ़ते हैं। तो भगवान ने पीछे बहुत कुछ विस्तार से दैवी संपदा के बारे में कहा है। अब इस अध्याय में 3रे श्लोक के बाद से उन्होंने आसुरी संपदा का वर्णन किया है। तो आसुरम पार्थ में श्रृंग, भगवान कहते हैं कि अब तुम मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन। अर्थात जो मनुष्य केवल अपने प्राण का ही पोषण करते रहते हैं, शरीर की ही सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसी को सब कुछ महत्व देते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है मैं तुझे यह बताता हूँ, तू सुन। तो यहाँ पर आसुरी संपदा के बारे में जानना चाहिए, और जो भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, क्योंकि हम अपने में देख सकते हैं कि ऐसे दुर्गुण हमारे अंदर हैं कि नहीं है, हम उनकी पहचान करके और उनका निराकरण कर सकते हैं। तो इस तरह आगे श्लोक अगले सत्र में होगा। श्री राम।